हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीके पार्ट 2। मैं जीके का पार्ट 1 दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सिखाया था डेली यूज़ सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेली बच्चों के साथ वर्ड्स बोलें। डेली बच्चे के साथ वर्ड्स बोलेंगे तो आपके बच्चों की स्टार्टिंग से इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी और वो बहुत अच्छा बोलना सीखेगा। सेकंड स्टार्ट करने से पहले पहले आप उसे पार्ट 1 ज़रूर एक बार रिवीज़न करवा दीजिएगा। और अब मैं पार्ट 2 पर आती हूँ, जिसमें मैंने कुछ ये क्वेश्चंस बनाए हैं जो एक बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए। जब से आपको लगे कि हमारा बच्चा थोड़ा बोलने लायक हो चुका है और चीज़ों को समझने लगा है, वो नाम बोल सकता है, सब कुछ बोलने, उसको एक तरह से अच्छे से नॉलेज आनी शुरू हो जाए। जब आपको लगे कि हमारा बच्चा अभी ये इन सब चीज़ों को समझने लगा है, तो आप उन्हें ये ज़रूर सिखाएं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम। आप बच्चों को उसका नाम ज़रूर सिखाएं। माई नेम इज़ डैश। मैंने डैश इसलिए लिख रही हूँ, जो भी आपके बच्चे का नाम है आप इसे कंप्लीट कीजिए। फिर से बोल रही हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम योगिता है, मैं बोलूँगी माई नेम इज़ योगिता लखीना। सेकंड, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। अब ये खुद का नाम पता होना चाहिए, अब उसके अपने पापा का नाम भी पता होना चाहिए। आप उसे ये बताइए कि व्हाट इज़ योर फादर नेम। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो भी उनके पापा का नाम है। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर डैश। अभी मैं डैश ही बोलूँगी। क्यों? मुझे बच्चों के नाम नहीं पता, उनके फादर्स नेम नहीं पता, तो इसीलिए इसीलिए मैं आपको ये डैश ही बोलूँगी। और नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। माई मदर्स नेम इज़ मिसिस डैश कर रही हूँ मैं। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। माई मदर्स नेम इज़ मिसिस, जो भी आपकी मम्मा का नाम है, बच्चे की मम्मा का नाम है, आप इसको यहाँ पर बता दीजिए। इन विच क्लास और स्कूल डू यू स्टडी। अब आप बच्चे को ये पता होना चाहिए वो कौन से प्ले स्कूल में जाता है। जब आप प्ले स्कूल जाएगा तो उसका नाम ज़रूर बताएं, और उस बच्चे को स्कूल का नाम, क्लास का नाम। अभी क्लास तो देखो, अभी प्ले स्कूल ही जा रहा है, तो नेचुरल है वो प्री नर्सरी या नर्सरी, इससे ऊपर तो नहीं होगा प्ले स्कूल में जाना। तो आप उसे सिखाएं, आई स्टडी इन प्री नर्सरी, और स्कूल जो भी आप स्कूल में भेज रहे हैं उसका नाम बताइए। अभी तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन शायद क्लासेस चल रही होंगी, तो जिस भी स्कूल में बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन करवाया, आप उस बच्चे को प्ले स्कूल का नाम ज़रूर दिखाएं। इसी तरह से इन विच क्लास और स्कूल डू यू स्टडी। आई स्टडी इन, क्लास बताइए, प्री नर्सरी या नर्सरी, LKG UKG जो भी क्लास में है, और स्कूल बताइए। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव। अब बच्चा कहाँ रहता है। जिस तरह से मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई लिव इन दिल्ली। तो इसी तरह से आपका बच्चा जहाँ रहता है आप उसे बताइए वेयर डू यू लिव, तो आप उसे सिखाइए आई लिव इन डैश, जहाँ पर भी रहते हैं। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। आप बच्चे को फ़ोन नंबर ज़रूर सिखाएं। इसका रीज़न ये है कि आपके, अगर आजकल तो देखो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, मॉल जाते हैं, किसी भी थिएटर जाते हैं, PVR जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग हमें बच्चे का नंबर, हमें फ़ोन नंबर ज़रूर सिखाना है। इसका रीज़न ये है कि अगर बच्चे ने हमारा हाथ छोड़ दिया, जब मिसप्लेस हो गया, तो बच्चे को फ़ोन नंबर पता होगा और आप उसे
सिखाएंगे तो वो आप तक बहुत जल्दी नंबर किसी को बताएगा। और उसे ये भी सिखाएं कि हर किसी को नहीं बताना है। जब पुलिसमैन है आप उन्हें बताइए, जब वॉचमैन है, जब आपको जो भी लगे कि ये सेफ अंकल हैं, जो आंटी हैं, कोई भी हैं, तो आप उन्हें फ़ोन नंबर दीजिए और अपने मम्मा पापा तक पहुंचिए। आप उन्हें ये बात ज़रूर सिखाएं कि हर इंसान को अपना फ़ोन नंबर नहीं देना है। और मैं भी, अगर आपके बच्चा फ़ोन नंबर याद नहीं कर सकता है तो आप उस बच्चे को एक स्लिप बना दो। एक स्लिप के ऊपर लिखें अपना नंबर और आप उसकी या तो पॉकेट में डाल दो या फिर उसके हाथ पर लिख दो कि बच्चा अगर नहीं बता सकता है तो आप उसके हाथ के ऊपर लिख दो। ऐसे मैं भी करती थी जब मैं ट्रेड फेयर जाती थी। मेरी छोटी बेटी को नहीं इतना ज़्यादा बोलना आता था, लेकिन वो इतनी इनोसेंट थी कि वो इधर उधर भी घूमती बहुत थी। तो मैं भी उसके हाथ पर ये नंबर लिख देती थी और उसकी या फिर स्लिप किसी पॉकेट में डाल देती थी कि बेटा अगर आप हाथ छोड़ दोगे, जब इधर उधर हो जाओगे, तो आपने ये स्लिप दिखाना है पुलिस अंकल को, किसी और को नहीं दिखाना, सिर्फ पुलिस अंकल को देना है और आपने इसको अंकल से नंबर मिलवाना है। आप ये चीज़ उसको ज़रूर सिखाएं। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? माई फ़ोन नंबर इज़ डैश। व्हाट इज़ योर एड्रेस? माई एड्रेस इज़। अब आप बताइए कि एड्रेस जो भी है बच्चे को आप सिखाइए और इसे भी बताइए कि हर किसी को ये नहीं बताना अंकल मैं तो यहाँ रहता हूँ, अंकल मैं तो यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, आंटी मैं यहाँ रहती हूँ। आप इस ढंग से उन्हें समझाइए कि हर किसी को फ़ोन नंबर नहीं देना, हर किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं बताना। ये भी साथ में बच्चे का ध्यान रखना है उनकी सेफ्टी के लिए। ये इससे आपकी भी सेफ्टी है और बच्चों की भी सेफ्टी है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाइए और अपने बच्चे की जीके ज़रूर बढ़ाइए। और ये छोटे छोटे, कहने को ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चे को ये समझाना सिखाना, इसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगता भी है, और मेरा भी लगा था। मैंने छोटे छोटे टिप्स पे ध्यान दिया और अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से सिखाया। इसकी मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे और आप अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान भी रखते हुए आप अपने बच्चों को ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझाएंगे। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आप उसको अच्छे से इंग्लिश भी बोलना सीखेगा और इसको प्रॉपरली बताना है कि माय नेम इज़। ये नहीं है कि आपने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मान लो क्या कुछ भी बोलो, सीता, गीता, कुछ भी आप बोल ऐसे नहीं, माय नेम इज़। इस तरह से आप उन्हें पूरा सेंटेंस समझाएं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर बच्चों को इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है। प्ले स्कूल से ही इंग्लिश सिखाई जाती है बच्चे को, क्योंकि आजकल इंग्लिश में ही बात होती है, टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं और वो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि स्टार्टिंग से बच्चे को इंग्लिश ही सिखाई जाए, ताकि आगे चलकर बच्चों को परेशानी नहीं हो। क्योंकि इंग्लिश में जब क्लास 1 में जाएंगे, जब यूकेजी में बड़े स्कूल में जाएंगे, प्ले स्कूल में तो देखो बच्चे प्री नर्सरी, नर्सरी और ज़्यादा से ज़्यादा एलकेजी प्ले स्कूल में करते हैं। लेकिन जब बच्चा एकदम से नर्सरी एलकेजी से यूकेजी में जाता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इंग्लिश का। इसीलिए प्ले स्कूल से ही स्टार्ट इंग्लिश हो जाती है और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्ले स्कूल्स में ध्यान दिया जाता है और वो अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करवाते हैं। और इसी के साथ मैं यही बोलूँगी, अगर मेरे ये छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगते हैं, अच्छी क्लास लगती है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।